एक डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन का चेन्नई में हुआ निधन। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपियन शतरंज क्लब कप 2025 में जीता स्वर्ण पदक। ओडिशा सरकार ने विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को दी मंजूरी। भारत सरकार ने कित्तूर में वर्ष 1824 में रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक विजय पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। आज का मोटिवेशन मिस्ट्री है। उम्र में मार रामकृष्णन जी से ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर 2025 दैनिक समसामयिकी सभी पदों की परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस ने की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरवेस्टनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाले बने विश्व के पहले वन। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली संगकारा को पछाड़कर बने दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ प्रारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह का किया शुभारंभ। गुजरात के कोटड़ा भादली में 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की हुई खोज। महाराष्ट्र के राज्यपाल देवव्रत और मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई में मोदी मिशन पुस्तक का किया विमोचन। चंद्रयान 2 ने पहली बार सूर्य से निकलने वाली कोरोनल मास इंजेक्शन CME के चंद्र बहिर्मंडल पर प्रभावों का किया अवलोकन। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का हुआ शुभारंभ। आज का मोटिवेशन इस वर्ष में आपके विधानसभा की जो हौसला कह सरकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का दिया निर्देश। अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया में 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हुए शामिल। स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कैनोली बनी आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था ने दी दस्तक। जम्मू कश्मीर में 4 साल बाद 150 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा हुई बहाल। 50 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ के वारन बापरा अभ्यारण्य में काले हिरण की हुई चमत्कारिक वापसी। नाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व 2025 हुआ शुरू। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड में निर्मित अंतिम 2 उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का किया जलावरण। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की राजस्थान के जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता। ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत के पहले कांच के सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण हुआ पूरा। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का किया उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोट इस आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले अक्टूबर माह के अंदर जो कुछ पड़ा रिवाइज होने वाला है, ठीक है। के सर्वाधिक ऑफ मॉडर्न अधिक लिटरेसी पूछना बिहार को है, गोवा लेकिन जिस प्रकार के समाज विधि लोग है हमारा वो भी शक्तिशाली वायु सेना
भारत और यूरोपियन संघ ने हरियाणा में किया ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास। जलवायु संकट के बीच तुवालू बना आईयूसीएन का 90वां मेंबर। शांता रंगास्वामी भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी पहली महिला क्रिकेटर। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन की विकसित। सुल्तान जोहर कप 2025 के फाइनल में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जीता सिल्वर मेडल। भारत और यूके ने युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजम रिसर्च फेलोशिप की शुरू। 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस 2025। CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहली पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज माहे भारतीय नौसेना में हुआ शामिल। कोल इंडिया और IIT मद्रास ने सस्टेनेबल एनर्जी केंद्र सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किया समझौता MOU। इतिहासकार सुनील अमृत को पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए मिला ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन का किया विमोचन। महामहिम द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला में पूजा करने वाली बनी देश की पहली महिला राष्ट्रपति। आज का मोटी जो लोकसभा है उस झोंकना होगा दिल नहीं। सरकार ने काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दिया दर्जा। सऊदी अरब ने प्रवासी कामगारों संबंधित अपनी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किया समाप्त। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह WIPO सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली बनी पहली भारतीय। INS सह्याद्री भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 25 में होगा शामिल। केरल बनेगा भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर जीता अंडर-20 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का खिताब। खान मंत्रालय ने भारत का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक किया जारी। नीति आयोग द्वारा वी राइज पहल की गई शुरू। मणिपुर में विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोबा का हुआ आयोजन। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अमेरिका भर में हुए नो किंग्स विरोध प्रदर्शन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को का आपस में क्या होगा 19। पहली बात तो सांप्रदायिक किया गया कोई करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपकी लंबे टाइम बाद क्लास है तो आज हमारे पास मैं आपको कम से कम टाइम में रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल मेरे साथ में मुरारी, ललिता, राखी। 23वें इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला बना पहला लैटिन अमेरिकी देश। भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में मिला 43वां स्थान। बिम वैन डैन को घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान के 7वें शहर में 7 शहरों में होगा आयोजित। भारत के महापंजीयक ने वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 की लॉन्च। मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेड्रियो निरीना ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। बेल्जियम की अदालत ने PNB धोखाधड़ी मामले में मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ में होगा आयोजित। असम में चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू फेस्टिवल का हुआ आयोजन। ज्योति सुरेखा तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला। महिलाओं के लिए भारत का पहला UPI लक्ष्मी पे हुआ लॉन्च। आज का मोटिवेशन कोड